राहुल मिश्रा नर्सिंग चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बताऊंगा कि जब भी बहाली आती है तो ईबीसी, एससी, एसटी की बहाली क्यों ज़्यादा हमेशा रहती है। बहुत लोग कहते हैं कि ईबीसी में बहाली ज़्यादा होता है, एससी, एसटी में बहाली ज़्यादा रहता है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं। जबकि बहुत सारे लोगों का कहना रहता है कि यूआर का सीटें कम होता है, उसके बाद बीसी कैटेगरी का सीटें कम होता है। तो आखिर ये ऐसा होता क्यों है। हर बहाली में, चाहे वो आप सीएचओ में देखेंगे, चाहे एएनएम में देखेंगे, चाहे वो आपका स्टाफ नर्स में देखेंगे, तो अक्सर ऐसा ही होता है। बात समझ गए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि इन जो 3-4 कैटेगरी का मैंने नाम बताया, इनका सीटें क्यों हमेशा जो है ज़्यादा रहता है बहाली में। जब भी बहाली आती है तो सीटें इनका अच्छी खासी होती है, ठीक है, अन्य कैटेगरी के तुलना में, ठीक है ना। क्योंकि यूआर ओपन है तो यूआर ओपन रहता है तो वहाँ पे सीटें ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे सीटें इक्वल होता है। आप देखे होंगे एससी के, आप देखे होंगे ईबीसी के, तो इसके इक्वल होते हैं। बीसी का और भी कम होता है सीटें, आप लोग को पता होगा। तो आखिर ऐसा होता क्यों है। तो देखिए, जब भी बहाली आती होगी तो आप लोग एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि जब बहाली पूर्ण तरीक़ा से क्लियर होता है, जब बहाली एकदम जो है सही कंप्लीट हो जाता है, तो आप लोग अक्सर देखते होंगे कि चाहे वो आपका एससी हो, चाहे वो आपका एसटी हो, चाहे वो आपका ईबीसी हो, इनका सीटें खाली चला जाता है, ठीक है ना। हर बहाली में, चाहे आप बिहार बीटीएससी एएनएम का बहाली ले लीजिए, चाहे स्टाफ नर्स, यही वाला जो बहाली अभी आया है, इसमें टोटल 11,000 समथिंग बहाली है। लेकिन टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट जिनका डीवी होना है वो शॉर्टलिस्टेड आपका 9700 ही है, इसी आसपास में है। तो आप खुद समझे, सीट से तो अभी ही डीवी कम है, फिर डीवी में कुछ लोग जो है छटेंगे तो और कम हो जाएगा, वो और जो है 8500 के आसपास आ जाएगा। बात समझे कि नहीं। तो जब 8500 आ जाएगा, उसमें भी मेरिट बनेगा तो यूआर का मेरिट बढ़ भी सकता है, ठीक है ना। तो यूआर का मेरिट हमेशा हाई रहता है, क्योंकि उसमें टोटली कैंडिडेट जो सीट आता है वो सिलेक्शन हो जाता है, वहाँ पे सीटें जो है खाली नहीं जाता है। जो हो, चाहे वो कोई भी हो, यूआर का सीट कम्प्लीटली फुल हो जाता है, वहाँ पे सीटें खाली नहीं जाता है, वहाँ पे कटअप ज़्यादा जाता है, लेकिन सीटें सबके सब जो है फुलफिल हो जाता है। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे एससी, एसटी, ईबीसी का, तो वहाँ पे सीटें कम्प्लीटली फुल नहीं होता है। हर बहाली में, चाहे स्टाफ नर्स में जो भी बहाली अभी आया है, आप लोग देखेंगे कि ईबीसी में भी सीटें वहाँ पे खाली जाएंगी। अगर ईबीसी के सीटें अगर 3000 है तो वहाँ पे 2000 ही कैंडिडेट जो है आपका सिलेक्शन होगा। एससी एसटी का अगर 3100 अगर सीटें हैं तो वहाँ भी जो है देखेंगे आप 1500 के आसपास ही कैंडिडेट जो है फुलफिल होगा, बाकी सीटें खाली रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब इस बहाली में वो सीटें खाली रह जाएंगी, उस कैटेगरी के सीटें खाली रह जाएंगी। तो जाहिर सी बात है, आगे जो बहाली आएंगी ऑलरेडी उसका सीट पहले से 1500, 1000, 2000 जितना भी इस बहाली का बच जाएगा, तो ये तो प्लस ही रहेगा। और प्लस उस दौरान जब तक बहाली नहीं आएगा, उस दौरान भी सीटें खाली होती रहती हैं, पोस्ट सैंक्शन होते रहते हैं, तो वहाँ भी सीटें बढ़ेंगी, ऑलरेडी पहले से है। तो 1000, 1500, 2000 पहले वाला बहाली का बचा हुआ सीट जो इंक्लूड हो जाता है यहाँ पे, वही प्लस पॉइंट हो जाता है ईबीसी, एससी, एसटी के सीटें ज़्यादा होने का, ठीक है। नहीं तो अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो उस हिसाब से बीसी कैटेगरी का सीटें बहुत कम होता है। यूआर कैटेगरी और बीसी और ईडब्ल्यूएस, ये 3-4 ऐसे कैटेगरी है जिनको हमेशा सीटें खाली नहीं रहती है, हमेशा पोस्ट जितना आता है उतना पूरा फुलफिल हो जाता है, कैंडिडेट उनको पूरा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट नहीं मिल पाता है, ठीक है। ईबीसी, एससी, एसटी में कैंडिडेट नहीं मिल पाता है, सीटें हमेशा 50% ही फुल होता है, 50% खाली चला जाता है। अब ये जो खाली हुआ 50% है, ये तो फिर आगे बहाली के लिए ही वेट करता है। तो अगर आगे 1000 पोस्ट भी अगर ईबीसी का खाली हुआ
तो पहले से ऑलरेडी 1500 बचा हुआ सीट है, तो ऑटोमेटिक जो है 1000 और 1500 2500 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यूआर का पूरी कंप्लीटली फुल हो चुका है बहाली का सीट, तो आगे जो उस दौरान खाली होगा बीच में उसी का सिर्फ बहाली होगा। अगर 1000 1500 हुआ तो सिर्फ 1500 उसी का हुआ, जबकि ईबीसी का 1500 2000 ऑटोमेटिक हो जा रहा है, क्योंकि उसका पहले वाला बहाली हमेशा प्लस पॉइंट रहता है, ठीक है। चाहे 2019 में भी जो बहाली आई थी स्टाफ नर्स का, उसमें भी सेम था। सीएचओ में देखे हैं, उसमें भी देखेंगे, आप आगे देखेंगे सीएचओ का बहाली आएगा तो उसमें ईबीसी का सीटें ज़्यादा होगा, ठीक है ना। फ्रेश अगर बहाली हो, फ्रेश अगर कैटेगरीज वाइज बहाली हो, तब तो वहाँ पे पता चल ही जाता है कि हाँ इतना सीटें जो है, इतना इस कैटेगरी, इतना इस कैटेगरी का है। लेकिन अक्सर लोग पूछते हैं कि एससी एसटी में ईबीसी में इतना ज़्यादा सीटें होता है, कैंडिडेट नहीं होता है। तो सीटें ज़्यादा होने का मेन रीज़न यही होता है कि क्योंकि हर बार बहाली में सीटें इसका खाली जाता है, और खाली जाने के वजह से हमेशा इनका पोस्ट जो है जब भी बहाली आती है तो इनका पोस्ट ज़्यादा ही दिखता है, ठीक है। ये जो है मेन यहाँ पे बातें हैं, ओके।